Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start the chapter 8. The chapter name is air. Air means होता है हवा, है ना। अब आप हवा के बारे में तो जानते ही हैं कि हवा को हम देख नहीं सकते, है ना। हवा को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, है ना। हवा को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। So students, let's start this chapter now. Let's start to get ready. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन। आप एक पेपर का टुकड़ा लीजिए और उसे फोल्ड करके एक पंखा बनाइए। यूज़ इट डू यू फील द एयर। और जब आप उसका यूज़ करेंगे तो आप उसका फील होगा, महसूस होगा कि इससे हवा आ रही है। क्या करना है? एक पेपर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक पेपर है, ठीक। आपने पेपर लिया, आप पेपर लेके उसको आपने फोल्ड किया, है ना। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से फ़ैन बना लिया, ठीक। इस तरह से फ़ैन बन जाता है ना, पंखा ना। और यहाँ से आपने पकड़ लिया। अब आप जब उसे हिलाएंगे, जब गर्मियों का दिन होता है तो आप देखते हैं कि हम लोग कहीं पेपर से, कॉपियों से या किसी भी पेपर को फाड़ करके पंखा बना लेते हैं और उससे हवा लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, उससे हम हवा को फिर फील करते हैं। तो डू यू फील द एयर? क्या आप हवा को फील करते हैं? यस। तो आप इसमें यस में टिक लगाएंगे। ओके। एयर इज़ एवरीवेयर। एयर क्या है? चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी इट। हम इसे देख नहीं सकते, यह दिखाई नहीं देता है ना। हवा क्या दिखाई देती है? नहीं देती। हवा हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। एयर क्या, हवा क्या है? चारों तरफ है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। बट वी कैन फील इट। लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। वैन इट मूव्स। जब यह हवा चलती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। अब जब यह हवा चलती है, यह हवा थोड़ी तेज़ चलती है तो हम इस हवा को क्या कहते हैं? विंड। विंड मीन्स पवन। ओके। आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में कि ये देखिए हवा तेज़ थोड़ा चल रही है ना। यह पवन चल रही है जिससे कि आपके पेड़ भी टेढ़े हो गए, आपका अम्ब्रेला भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लीव्स टूट गई हैं, लीव्स इधर उधर हवा में उड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट पैरा, वी नीड एयर टू ब्रीथ। और तो और हमें हवा की एक चीज़ की आवश्यकता होती है कि हवा हमें सांस लेने की भी जरूरत होती है। हवा से हम सांस ले सकते हैं। हवा यदि नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वी नीड एयर टू ब्रीथ, है ना। हवा जो है हमें सांस लेने में हेल्प करती है। हवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव, है ना। एनिमल्स और प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स को जीवित रहने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को भी हवा की ज़रूरत होती है। मीन्स सभी को ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको ज़रूरत होती है किसकी? हवा की। ओके। नाउ आप एक हॉट्स में देख रहे हैं, प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। कैन यू टेल अदर थिंग्स द प्लांट नीड टू मेक फूड? प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। क्या प्लांट्स को जो है भोजन बनाने के लिए फूड की आवश्यकता होती है? कैन यू टेल अदर थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू मेक फूड? क्या आप ऐसी दूसरी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जिनको खाना बनाने के लिए, है ना, हवा की ज़रूरत होती है? या तो आपका क्वेश्चन है। चलिए अब आप इसको हॉट्स में डिड यू नो में देखते हैं। एयर हैज़ मैनी गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, है ना। हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ दैम। उनमें से एक है ऑक्सीजन, है ना। उस हवा में ऑक्सीजन भी मिला हुआ होता है। वी इनहेल ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या आप जानते हैं कि हवा भी आकार ले लेती है? चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हवा कैसे एक शेप में कन्वर्ट होती है, कैसे हवा
है ना, एक शेप लेती है। इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, यदि आप एक बलून में हवा भरेंगे। इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, यदि आप एक बलून के अंदर, बलून मीन्स क्या होता है, फुग्गा, यदि आप एक फुग्गे के अंदर हवा भरते हैं, इट बिकम्स बिगर इन साइज, तो वह कैसा हो जाता है, उसका साइज जो होता है बड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए बलून पहले ऐसा था, जब उसको फुलाया तो ऐसे हो गया। तो जब हम हवा को बलून में भरते हैं तो वह साइज में बड़ा हो जाता है। डू यू नो वाई इट बिकम्स बिग, क्या आप जानते हो कि ये क्यों बड़ा हो गया है? बिकॉज द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, क्योंकि हवा भी आकार लेती है ना, क्योंकि हवा भी आकार लेती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एयर हैज़ वेट। हवा में हवा का वजन, ठीक है, हवा का वजन या वायु का भार। अब वायु का भार इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझेंगे। टेक 2 बलून्स, आप 2 बलून लीजिए, ठीक, ऐसे 2 बलून्स लीजिए, ऐसे बिना हवा वाले 2 फुग्गे लीजिए। फिल एयर इन वन ऑफ द बलून्स, और एक बलून में आप एक फुग्गे में हवा भर दीजिए। देखिए अब जब हम एक फुग्गे में हवा नहीं भरे हैं और एक दूसरे फुग्गे में हवा भरे हैं, तो जिस फुग्गे में हमने हवा भरा है वह फुग्गा कैसे हो गया, बड़ा हो गया, और जिस फुग्गे में हम हवा नहीं भरे हैं वह फुग्गा उतने छोटा का छोटा ही है। हैंग बोथ द बलून्स एंड टू एंड ऑफ द स्टिक्स, आप एक स्टिक लीजिए, जैसे आप ये एक स्टिक लिए हैं, उस स्टिक में एक बलून को क्या करना है, हम ये एक स्टिक लिए, ठीक, यहाँ पर एक बलून टंगाएंगे और यहाँ पर एक बलून टंगाएंगे। एक बलून में क्या है कि हम हवा भरा हुआ बलून टंगाएंगे और एक बलून में हवा हम नहीं भरेंगे, ठीक है। इस बलून में हमने हवा फिल भरा और इस बलून में हमने हवा नहीं भरा। तो आप देख सकते हैं, हैंग द स्टिक फ्रॉम द सेंटर विथ अ थ्रेड, और बीच में क्या करना है, एक धागा बांध लेना है और उसे बीच में पकड़ लेना है। यू विल सी दैट द ब्लोन अप बलून इन हैवियर देन अ बलून विदाउट एयर, तो आप देखेंगे कि जिस बलून में हवा भरा है वह कैसा हो गया है, टेढ़ा हो गया है। जिस बलून में हवा भरा है वह टेढ़ा हो गया है, और जिस बलून में हवा नहीं भरा है वह ऊपर हो गया है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिस बलून में हवा भरा है वह वजनदार है, वजन है, हवा में भी वजन है ना, और जो बिना हवा के है वह ऊपर हो गया क्योंकि वह हल्का है। दिस शो दैट द एयर हैज़ वेट, तो इससे यह बताता है कि हवा में भी वजन होता है ना, हवा में भी भार होता है। अंडरस्टैंड? नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। दिस इज क्लास असाइनमेंट। अब क्लास असाइनमेंट में है आपका ये जो पिक्चर दिख रही है, इसे आपको फिल करना है। कलर दिस काइट फ्लाइंग इन द एयर, ये जो काइट जो है जो हवा में उड़ रहा है, इस काइट में भी आपको कलर करना है और इन क्लाउड्स में भी। ओके, नाउ start the exercise. Now first exercise is take the correct options. First is, can you see air? Yes या no? Can you see air? क्या आप हवा देख सकते हैं? Yes. Sorry, क्या आप हवा देख सकते हैं? No. हम हवा देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना, हवा को सिर्फ हम फील कर सकते हैं। Now second is एयर हैज़, एयर कैसा होता है, एयर में वेट होता है या फिर नहीं होता है, तो एयर में वेट होता है, नो वेट, इसमें बोल रहा है नो वेट, एयर में वेट होता है ना। जब हम हवा भरेंगे बलून में तो देख सकते हैं कि ये बलून नीचे आ गया, जिसमें हवा नहीं भरा है ऊपर रह गया, इसीलिए इससे यह पता चलता है कि हवा में वजन होता है। थर्ड इज विंड इज स्टिल एयर या मूविंग एयर। हाँ, हवा रुकी हुई होती है या चलती रहती है, तो हवा चलती है ना, रुकती नहीं है, हवा नदी की तरह बहती रहती है। चलिए नेक्स्ट इज
एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ फर्स्ट इज एयर टेक्स अप। एयर टेक्स अप स्पेस। एयर जो है हवा को स्पेस लेती है ना, एयर है जो हवा को स्पेस लेती है। यस, तो यहाँ पर आएगा एयर टेक्स अप स्पेस। नाउ सेकेंड इज वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। किसके बगैर? एयर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ओके, नाउ थर्ड इज एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरत है ना। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए एयर की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। नाउ लास्ट, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन डैश इट। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, है ना। हम हवा को देख नहीं सकते हैं बट हवा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज इज क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की टू प्रॉपर्टीज बताइए। आंसर इज एयर इज एवरीवेयर। एयर चारों तरफ है। एयर इज कलरलेस। एयर में कोई हवा नहीं, सॉरी, एयर में कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता। क्या आपने हवा में रंग देखा है? नहीं देखा। और आप ये महसूस कर सकते हैं कि हवा चारों ओर है। यस, कैसे आप कहीं भी जाते हैं, सोते जागते और कहीं भी चले जाएं, लेकिन आप इजीली सांस ले सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हवा चारों तरफ है। नाउ सेकेंड इज डज एयर हैज़ वेट। डज एयर हैज़ वेट। क्या हवा का वजन होता है? यस, एयर हैज़ वेट। हाँ, हवा का वजन होता है, जो आपने एक बलून के एग्जाम्पल के थ्रू समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डू प्लांट्स नीड एयर। प्लांट्स को हवा की अब ज़रूरत क्यों होती है? आंसर इज प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। प्लांट्स को हवा की ज़रूरत होती है ताकि वे खाना बना सके, है ना। प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट टू यूजेस ऑफ एयर। एयर की टू यूजेस बताइए। फर्स्ट इज वी नीड एयर टू ब्रीथ। सबसे पहले तो हमें हवा सांस लेने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड इज प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। और प्लांट्स को खाना बनाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, है ना। अब इस चैप्टर के आपको रीड करना है, बुक रीडिंग करना है, इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है, देन आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर साइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।